अयं निज परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम् उदारे चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ अग्निमीळे पुरोहितम् यज्ञस्य देवमरुद्विजम् होतारं रत्नदातमम्। जय श्री कृष्ण। पहले ब्रह्म ब्रह्म निर्माण निर्वाण। पढ़ेगा। हाँ जी, इशिता जी जय आरंभ श्री करें। कृष्ण। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। पहले बताइए जय कौन श्री सा कृष्ण। श्लोक का भावार्थ आप समझा रहे हैं, कौन सा अध्याय? हाँ हाँ जी, 31 अध्याय पहला और 31वां श्लोक है ये। मैंने भी सोचा था कि मुझे नहीं एक्सपेक्टेड था कि इतना फास्ट बोलेंगी वो। तो जो 2 मिनट ब्रह्म निर्वाण को लगते उसमें कुछ थोड़े थॉट्स में गैदर कर लेता, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्पीड में। कोई बात नहीं, चलो जैसी कृष्ण कृपा। ओके, पहले ये जस्ट श्लोक में पढ़ लेता हूँ 31। निमित्तानि पश्यानि विपरीतानि केशव, न च श्रेयो च पश्यामि हत्वा स्वजनमाधवे। सॉरी। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारे हमें बहुत नसीब से या सौभाग्य से हम सभी को मानव जीवन को जो ये श्रीमद् भागवत गीता उपलब्ध कराई गई है या हमारे प्रसाद रूप में भगवान ने हमको दी है, उसका केवल और केवल एक ही कारण है जो इस अध्याय के नाम से जुड़ा हुआ है, अर्जुन विषाद योग। न अर्जुन को विषाद होता और न हमको इसका जो है प्रसादी हमको प्राप्त होती। तो ये जो श्लोक अभी 31 श्लोक है उसको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में अगर बताऊं तो ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अर्जुन कि उसने बोला कि दोनों रथों के बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ स्थापित करिए केशव। तो उसके बाद जो 24वें श्लोक में कृष्ण भगवान से उसने कहा कि रथ स्थापित करिए, और उसके बाद कृष्ण भगवान ने उसको बोला कि देख क्या तेरे सामने कौन खड़ा है। भीष्म द्रोण आदि के सामने उनका रथ खड़ा कर दिया, और उसके बाद में उनको बोला कि पश्यंतम समवेतान कुरुनीति, इन कुरुओं को देख। अभी यहाँ पे कुरु का अर्थ कई बार हम ये समझते हैं कि इट इज ओनली द कौरव क्लैन, बट उनकी सेना में केवल कुरु नहीं थे। द्रोण फॉर एग्जाम्पल कुरु नहीं थे, अश्वत्थामा कुरु नहीं थे, कृपाचार्य और ऐसे कई सारे राजा थे जो कुरु वंश के नहीं थे। तो यहाँ पे कुरुन पश्य जो बोलते हैं, तो उसका अर्थ ये है कि कुरुन कौन है ये समझते हैं। तो जो केवल करने में ही समझते हैं, आई वॉन्ट टू डू, बस। दे डोंट लुक एट द रिजल्ट्स, इसका रिजल्ट क्या होगा, मैं ये कर तो दूंगा। तो जो हम बोलते हैं ना बिना सोचे कुछ कर देना, तो इसको भी कुरुन कहा गया है। यू आर जस्ट टू एक्साइटेड टू डू समथिंग, आई वॉन्ट टू डू। तो दुर्योधन के दिमाग में केवल युद्ध ही चल रहा था कि किसी भी सूरत में मुझे युद्ध करना है। तो भगवान ने उसको कुरुन बताए, लेकिन 28वें श्लोक में हमको अर्जुन ने क्या देखा वो बताया गया है। तो कहते हैं कि ये अर्जुन ने कहा, द्रष्टव्यमं स्वजनम कृष्णो युयुत्सुम उपस्थितम, कि यहाँ पे जो सारे हैं वो मेरे स्वजन हैं। तो यहाँ पे आई थिंक दिस वाज द टर्निंग पॉइंट वेयर अर्जुन को बताया गया कि ये कुरुन है सारे, और अर्जुन ने उनको स्वजन समझ लिया। यहाँ से उसका जो है नर्वसनेस कहो या जो भी जो हम बोलते हैं मोहग्रस्त हो गए, वो वहां से शुरू हुआ। और उसके बाद में जैसे अभी ये श्लोक अगर हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो शकुन अपशकुन की बात हो रही है 31वें श्लोक में, तो उसके दो टाइप के शगुन होते हैं। एक तो शारीरिक, हमको भगवान ने हमारी जो बॉडी बनाई है उसमें ही ऐसी मैकेनिज्म है कि सो मेनी टाइम्स व्हेन वी आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ समथिंग, और तो हमारे को वो इंडिकेशन अंदर से ही प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से उसके जो शारीरिक लक्षण थे वो अर्जुन ने वहीं बता दिए।
कि सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वगैरह, गांडीव मेरे हाथ से सरक रहा है, मुझे चक्कर आ रही है, मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ, मेरे शरीर में कंपन हो रही है। तो ये सारे बॉडीली जो सिम्टम्स थे वो भी एक लक्षण अर्जुन ने वहां पे बताए। और अभी वो शगुन की बात कर रहा है। तो बाकी एक्सटर्नल होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक शगुन, बोलते हैं कि भाई किसी ने, बिल्ली ने रास्ता काट लिया, या विचित्र प्राणियों की आवाज या पक्षियों की आवाज भी शास्त्रों में भी बताया गया कि उसको अपशकुन मानते हैं। लेकिन ये सारे अपशकुन जो है वो महाभारत युद्ध के पहले ही हो चुके थे और अर्जुन ने इनको देखा था। बट दैट टाइम ही टुक इट वेरी पॉजिटिव। उसने सोचा कि ये दुर्योधन जो अधर्म की लड़ाई लड़ रहा है, इसका ये अधपतन है, इसके ये चिन्ह है। एंड ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, तो ही टुक इट वेरी पॉजिटिवली कि ओके, दिस इज फाइन, आई एम रेडी, एंड दिस इज ओनली बिकॉज इट इज फॉर दिस शगुन इज मेंट फॉर दुर्योधन। लेकिन यहाँ पर उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन जो हम कहेंगे कि मोहग्रस्त हुआ या उसे जो सॉरी विषाद हुआ, तो वो एक वो और एक शगुन के लिए, मतलब यहाँ पे उसको ये लगा कि शगुन मेरे लिए, सडनली इन व्हाट वाज रॉन्ग कि इन फ्यू आवर्स ही थॉट दैट नाउ दिस बिलोंग्स टू मी, दिस इज ऑल दिस शगुन जो है वो मेरे तरफ संकेत हो रहे हैं। तो यहाँ उसको केवल मोहग्रस्त जो हम कहते हैं कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट हमारे शरीर पे पड़ती है, जो हमारे मनस्थिति होती है उसके लक्षण शरीर पे दिखते हैं, तो वो सारे उसको दिखने लग गए। और जब मतलब जहां तक कि शगुन का सवाल है, बहुत सारी इस पे चर्चा हो सकती है और बहुत सारे लोगों का अलग अलग विचार है कि कोई लोग बहुत मानते हैं तो कोई लोग बिल्कुल नहीं मानते। तो इसमें एक ये है कि शगुन जो है वो भविष्य में घटने वाली कोई इवेंट या घटना होगी उसके सूचक या एक अंदाजा देने वाले हो सकते हैं, लेकिन दे कैनॉट बी दी सर्जक, वो सर्जक नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का है जो एग्जाम देने निकलता है और कहता है कि बिल्ली ने रास्ता काट लिया, तो अभी मेरा पेपर, तो बिल्ली ना तो वहां से गुजरी थी कि तुम्हारा पेपर खराब हो जाए। इट वॉज अ वेरी नेचुरल मूवमेंट ऑफ द कैट टू हैव गॉन एंड क्रॉस्ड बाय यू। बट इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड तो वो आपका पेपर सही ही जाने वाला है, आप अच्छा ही लिखने वाले हो। तो कहने का मतलब है कि द क्रॉसिंग ऑफ द कैट कुड बी अ इंडिकेशन, बट दैट इज नॉट द रिजल्टेंट फैक्टर। द रिजल्ट अगेन डिपेंड्स कि आपकी कितनी कॉन्फिडेंस लेवल है, आप कितने प्रिपेयर्ड हो उस चीज के लिए। तो हियर ऑल्सो और वो कहते हैं कि शास्त्र में भी ऐसा बोलते हैं, लिखा है कि क्लेशनाशय केशव, केशव को याद करो जब भी कोई ऐसी दुविधा में आपको अपशकुन लग रहा है कि कुछ गड़बड़ चल रही है या ऐसा हुआ मेरे साथ, तो आप केशव को याद करो। और यहाँ पे भी वो कृष्ण भगवान उसके साथ ही है, केशव को याद करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और दिस इज व्हाट बेसिकली आई फील दैट शकुन अपशकुन का ये है कि दे कैनॉट बी द डिसाइडर of an event. They could be only an indication which may of an event which may or may not happen. और भगवान तो उसके साथ ही उसके रथ पे सवार थे, ऊपर हनुमान जी विराजमान थे, तो यहाँ पे उसको नर्वस होने का एक्चुअली कोई प्रश्न ही नहीं था। बट खैर, ये मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे सौभाग्य से जो है अर्जुन को मोहग्रस्त तो हुए और हमारे को भगवत गीता जैसी मतलब उपलब्धि प्राप्त हुई, हमारे सभी मतलब मानव जीवन के कल्याण के लिए और उनको एक मार्गदर्शन करने के लिए। जय श्री कृष्ण। बस एक मैं चाहूंगा अगर विजल भाई कुछ त्रुटियां रही हो कुछ करेक्ट कर सके ये। नहीं नहीं, बहुत सुंदर नितिन। मैं तो कहता ही हूँ, आप है, इशिता जी है, आप सत्संग देना आरंभ करें। इशिता अरे जी को मैंने कितनी बार कहा है, आप जब सुनते हैं तब ये केवल स्वयं के लिए ना सुने, मुझे आगे दो आदमी को और सुनाना है, ये हेतु से सुनिए आप, हमेशा। फिर वो भगवत गीता का जो अ, हेतु था, वो हेतु सिद्ध होगा कि ये उपदेश अनेक तक पहुंचे। ये हेतु था भगवान का, क्योंकि हमारे जीवन में इससे बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। ये शकुन अपशकुन जो आपने बात की, जो हमारे हाथ में नहीं है, एक नैसर्गिक घटना है, उसको हमें फेस कैसे करना,
ये हमें सिखाता है भगवत गीता। हमारा मनोबल दृढ़ होता है जब हमें पता चलता है कि भाग्य पर, प्रारब्ध पर मेरा कोई कंट्रोल, नियंत्रण नहीं है। वो जो उपस्थित हुआ, सुख या दुख, वो मुझे सहन करना ही। इस दृष्टि से जब हम देखेंगे तो हमारे दुख कम होंगे, जाएंगे नहीं, बट विल फील इट लेस। हम उसे मैनेज कर सकेंगे, जो विकट परिस्थिति आती है उसे। भगवत गीता ने एक अलग दृष्टिकोण रखा, पर्सपेक्टिव। आज किसी को भी पूछो, वो कहेंगे अर्जुन सही था जब अर्जुन ने कहा है मेरे ही स्वजनों को मारकर ये पाप मुझे मेरे सिर पे नहीं लेना है। एकदम सत्य बात। सभी कहेंगे राइट, अर्जुन पापी कह लेगा यदि अपने ही परिवार को वो मारता है तो। केवल कृष्ण ने एक अलग पर्सपेक्टिव, एक अलग दृष्टिकोण रखा। और तू तेरा धर्म नहीं करेगा तो एक योद्धा होकर, युद्ध के मैदान में खड़ा होकर तू अगर कहेगा अभी मैं नहीं युद्ध करूंगा, भाग जाऊंगा, ये क्या पाप नहीं होगा? ये बड़ा पाप होगा। और आने वाली अनेक पीढ़ी तक, आपकी अनेक पीढ़ी को ये लांछन लेके जीना पड़ेगा। इनके जो पूर्वज थे वो युद्ध में से अपना कर्तव्य चूके और भाग गए कायरता से। ये भी एक दृष्टिकोण। ये अलग पर्सपेक्टिव से, अलग दृष्टिकोण से एक वस्तु स्थिति को देखने की समझ हमें भगवत गीता से मिलती। इसे दुख समझकर मैं लूं या कोई अन्य तरीके से लूं उसे। दृष्टिकोण डेवलप होता है जब हम तत्व ज्ञान समझते हैं। मैं कौन हूं, ये जीवन क्या है, सृष्टि क्या है, ईश्वर क्या है, ये जब हम तत्व से समझते हैं तब हम परिस्थिति को फेस करना, परिस्थिति का सामना कैसे करने का, ये हम सीखते हैं। क्योंकि उसे अलग तरीके से देखते हैं। आप जिस चीज को जैसे देखोगे वैसी ही प्रतिक्रिया आपके मन पर होगी। आप यदि नेगेटिवली देखोगे, ऐसा क्यों हुआ, तो वो दुख में परिवर्तित हो जाएगी। और आप यदि देखोगे ठीक है ऐसा हुआ, अब इसमें से मार्ग निकालें, तो आपको मार्ग मिलेगा और आप यशस्वी होंगे। द वे वी लुक एट द थिंग्स, वैसे ही उसका परिणाम अपने ऊपर उसका होता है। तो ये भगवत गीता का वैशिष्ट्य है कि हमें सही तरीके से वस्तु स्थिति को, परिस्थिति को देखने को सिखाती है। भगवत तत्व ज्ञान सिखाती है। व्हाट इज सत्य, ये सत्य है। आपको सत्य से युद्ध करना है, सत्य से लड़ना है, हार आपकी ही होगी। सत्य को स्वीकार कर लो और आपके दुख भी कम हो जाएंगे, मिट जाएंगे। ये सिखाती है भगवत गीता हमें। वस्तु स्थिति का, व्यक्ति का, परिस्थिति का भान कराती है हमें कि क्या है एक्चुअली, मैं क्या सोच रहा हूं, मुझे क्या अपेक्षा है और सत्य क्या है। ये दोनों के बीच में एक बड़ी खाई है, हमारी अपेक्षा और सत्य, ये दोनों के बीच में ये खाई पार करनी है हमें। हमारी अपेक्षा ही ऐसी है कि ये खाई पार हो ही नहीं सकती, लेकिन मन नहीं मानता। मन को चाहिए ऐसा ही हो, जबकि वो संभव नहीं है। ये पीड़ा में, दुख में परिवर्तित होता है। ये हमें भगवत गीता से समझने को मिलता है कि जैसी है वैसी परिस्थिति को समझे हम, और फिर हमारे निर्णय ले, फिर हमारे कर्म हो, तब एक मनुष्य जीवन हमारा सिद्ध होगा। और ये समझ केवल मनुष्य में है कि मुझे जो समझ में आया मैं अन्य को भी समझा के जाऊं, अन्य किसी जीव में नहीं। ये जब हम करेंगे तब हम मनुष्य सिद्ध होंगे। मुझे जो पता चला है, मुझे जो ज्ञान हुआ है, मैं वो बांट कर जाऊंगा, अन्य तक लेकर जाऊंगा। वी प्रूव आवरसेल्व्स टू बी ह्यूमन जब हम ये करते हैं। तो ऐसी श्रीमद् भगवत गीता उपदेशों का महाग्रंथ, आध्यात्मिकता का महाग्रंथ,
11वें अध्याय पर हम विचार कर रहे हैं, विश्व रूप दर्शन। पिछली बार हमने क्या देखा? न तु माम शक्य से द्रष्टुम अनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमैश्वरम। हे अर्जुन, तुझे मेरा स्वरूप देखना है, लेकिन कितना बोला है तू। तुझे क्या लगता है, तुझे ये तेरे चक्षु से, इसी आंख से दिखेगा मेरा स्वरूप? असंभव। ये तुझे जो चक्षु मिले, आंख मिली है, वो प्राकृत है, और उससे तू खाली प्रकृति को देख सकेगा, दूर दूर तक बहुत कुछ देख सकेगा, सारे लोक को देख सकेगा, लेकिन अलौकिक कुछ नहीं देख सकेगा। मेरा स्वरूप अलौकिक है, इसके लिए ये लौकिक चक्षु तुझे मेरा स्वरूप नहीं दिखा सके। उसके लिए तुझे दिव्य चक्षु प्राप्त करने पड़ेंगे। सारे महाभारत में 2 ही व्यक्ति को दिव्य चक्षु प्राप्त हुए हैं। आरंभ में संजय जी को, महात्मा थे, वो संजय जी को महात्मा थे, अधिकारी थे, इसके लिए व्यास जी ने उन्हें दिव्य चक्षु प्रदान किया। और 11वें अध्याय तक आते आते भगवान ने अर्जुन को ये दिव्य चक्षु प्रदान किए, ताकि वो भगवान का अलौकिक स्वरूप, दिव्य स्वरूप देख सके। दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्य चक्षु मैं तुझे प्रदान करता हूं, ददामि देता हूं, पश्य में योगमैश्वरम, जिससे तू मेरा योगेश्वर स्वरूप देख सकेगा। भगवान ने शब्द यूज किया, योगेश्वर स्वरूप। व्हाट इज योगेश्वर? कितने सारे नाम आए भगवान के। अर्जुन ने कितने नामों से संबोधन किया भगवान कृष्ण का भगवत गीता में। पर इसी वक्त जब भगवान अपना सत्य स्वरूप दिखाते हैं, दिव्य स्वरूप, तब वो योगेश्वर थे। योग से सामर्थ्य आता है, सिद्धि आती है, और ये जो सिद्धि सामर्थ्य होता है वही ऐश्वर्य होता है। तो भगवान का जो सामर्थ्य था परम, इनसे ज्यादा समर्थ कोई नहीं। यदि इतना सामर्थ्य था तो उनका ऐश्वर्य कैसा होगा? वो भी परम, अप्रतिम, अद्भुत। अन्य किसी का ऐश्वर्य भगवान का ऐश्वर्य जितना नहीं। तो इसके लिए तू मेरा योगेश्वर स्वरूप देख सके, उसके लिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। यह था हमारा 8वां श्लोक, जहां पर हमने पिछली बार समापन। आगे बढ़ते हैं। संजय जी अब कहते हैं धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र जी उत्सुक थे कि क्या भगवान कृष्ण अपने सभी रहस्य अर्जुन को बता देंगे। ये योगेश्वर स्वरूप देखकर धृतराष्ट्र के मन में क्या प्रतिक्रिया हुई होगी? भय, चिंता। ये भगवान योगेश्वर यदि पांडव पक्ष में है तो मेरे बच्चों का क्या होगा? इस विभूति को कौन हरा सकता है? जिसने विश्वरूप दर्शन किया वो समझ गया, इससे ज्यादा महान, इससे ज्यादा शक्तिशाली अन्य कोई तत्व नहीं है। धृतराष्ट्र देखते नहीं है, लेकिन संजय जी वर्णन करते हैं। उस वर्णन से धृतराष्ट्र के मन में भय उत्पन्न हुआ होगा कि अब मेरे कुल का विनाश निश्चित। I have a question. I have a question, बिजल जी। आ, ये तो चूंकि हम आगे का हम पढ़ चुके हैं तो पता है, तो उनको, मुझे लगता है उनको भय तो नहीं, उनको शंका ही हुई होगी, और उनको अभी भी यही लग रहा होगा कि ये कुछ तो छल चल रहा है, क्योंकि यदि ये वास्तव में उनके ऊपर इस पूरे वचन का प्रभाव पड़ा होता, कृष्ण अर्जुन संवाद का, तो वो कुछ तो करते अपने पुत्र को, तभी भी वो जाकर के उसको युद्ध को रोकने की कोशिश करते, क्योंकि हस्तिनापुर के राजा तो धृतराष्ट्र ही थे ना।
ये सब धृतराष्ट्र के बिहाफ पे ही तो लड़ रहे थे, और दुर्योधन तो युवराज ही था। तो वो तभी भी चाहते, यदि उनको वाकई में उनके मन में श्रद्धा आती और वो वास्तव में इसको यकीन मानते, तो मुझे ऐसा लगता है अभी भी कि शायद उनके मन में होगा कि ये कुछ ना कुछ छल करेगा कृष्ण, और ये छल से मेरे परिवार को हराएगा, ये छल से पांडवों को जिताएगा, मुझे ऐसा लगता है। ये भी एक दृष्टिकोण है, ये भी सत्य हो सकता है, क्योंकि धृतराष्ट्र के मन में क्या है ये हम अनुमान लगा रहे हैं। वो माया भी समझ सकता है कृष्ण को, ये कोई माया है उसकी, किंतु दुर्योधन उसके कहने में नहीं था। युवराज होते हुए भी, राजा धृतराष्ट्र होते हुए भी दुर्योधन पे उनका कोई नियंत्रण नहीं रहा, क्योंकि पुत्र मोह। और दुर्योधन या कोई भी हो, वो दिए में से, अल्लादीन के चिराग में से निकले हुए जिन है। एक बार बाहर निकल गए तो फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल है, वापस अंदर डालना किसी को नहीं आता है। कैसे? ये कंस दुर्योधन ऐसे थे। कंस ने अपने पिता उग्रसेन महाराज को ही बंदीवान बना के मथुरा की जेल में डाल दिया था। औरंगजेब ने अपने ही पिता शाहजहां को डाल दिया था जेल। दुर्योधन भी वही कक्षा का। इसके लिए ये भी एक संभावना है। किंतु संजय, उन्होंने जितना वर्णन किया है वो श्रद्धा पूर्वक किया है। जो आपको सुना रहा है उसके भाव भी डिपेंड करता है कि हमारे मन में क्या उसकी असर होगी। संजय को संपूर्ण श्रद्धा थी भगवान के ऊपर, स्वयं वो महात्मा थे। तो वो अब सुना रहे धृतराष्ट्र को। श्लोक नंबर 9। संजय उवाच एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परम रूपम ऐश्वर्यम। एवं उक्त्वा, उक्त्वा यानी कहना, ऐसा कहते हुए हे राजन, भगवान विष्णु का नया नाम यहां कहते हैं हरि। हरि यानी विष्णु, हर यानी महादेव। और वो मोहिनी अवतार लेते हैं भगवान, तब महादेव हर और विष्णु हरि, उनसे जो संतान उत्पन्न होती है उसे हरिहर कहते हैं। तो हरि और हर की उत्पत्ति, इसके लिए हरिहर। तो हरि यानी विष्णु भगवान। विष्णु भगवान को यहाँ महायोगेश्वरो कहा गया। योगेश्वर, योग के ईश्वर, और यहाँ पर महायोगेश्वर। हमने कितने कितने सारे योग देखे, अलग अलग अलग, भगवत गीता में ही उल्लेख है। कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, राजयोग, हठ योग, लय योग, जितने भी योग है, किसी ना किसी ऋषि महात्मा देव, उनका उसके ऊपर प्राधान्य आधिपत्य है। बट भगवान आप जो है वो महायोगेश्वर, वो योगों के ईश्वर है, आप उनके भी ईश्वर। क्योंकि जब इस सृष्टि को ही आपने बनाया, इस ब्रह्मांड को ही आपने बनाया, तो यू आर अल्टीमेट। ये जो कुछ भी है वो आपके आगे कुछ भी नहीं। आप सबसे सर्वोपरि है, आप परम है। जितने भी योगी हो गए, श्रेष्ठतम योगी, उनसे भी बड़े योगी आप है। इसके लिए भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहा गया यहाँ पर, क्योंकि वो कृष्ण नहीं रहे जब विश्व रूप दर्शन कराते हैं तब। दैट टाइम ही वॉज नॉट कृष्ण। वो कृष्ण अवतार नहीं था, वो विराट स्वरूप था भगवान का, वो विश्व रूप दर्शन था। इसके लिए यहाँ पर योगेश्वर उनको कहा गया। जैसे कृष्ण जन्म के पहले नारायण ने माता देवकी को अपना दर्शन कराया, और इतना तेजोमय था कि माता देवकी वो देख नहीं सके, उनकी आंखें बंद हो गई और उन्होंने प्रार्थना की, कृपया आप मानव शरीर धारण करके आइए, कि आपका तेज मैं देख नहीं सकता। वैसे यहाँ पर आगे श्लोक में आएगा, संजय जी कहेंगे धृतराष्ट्र को,
भगवान का तेज कैसा था? 1000 सूर्य से भी ज्यादा। यदि आपके पास दिव्य दृष्टि ना हो तो आप वो देख ही नहीं सकते हो। संभव ही नहीं है आपकी आंखों के लिए ये तेज देखना। इसके लिए महायोगेश्वर, ये भगवान योगेश्वर थे, इसीलिए वो समर्थ हुए उत्तरा के बालक परीक्षित को जीवित करने के लिए। मृत जन्म लिया उन्होंने, स्टिल बॉर्न। भगवान हाथ में लेके जीवित करते हैं उसे, ब्रह्मास्त्र से मरा हुआ व्यक्ति, उसे भगवान जीवित करते हैं कि यदि मैंने कुछ भी असत्य न कहा हो जीवन में, यदि मैंने जीवन में कोई हिंसा न की हो, यदि जीवन में मैंने कोई स्वार्थ या अहंकार न किया हो, तो ये बालक जन्म ले, और जन्म लेता है। आप मान सकते हो कृष्ण असत्य ना बोले हो, कृष्ण ने कुछ ना किया हो, फिर भी होता है। अनपेक्ष भाव से किया भगवान ने जो भी किया। कर्मयोग का सिद्धांत क्या है? महत्व कर्म का नहीं है, उसके पीछे के हेतु का है। भगवान ने ये जो कुछ भी किया अहेतुक। आगे हमने एक श्लोक देखा जिसमें भगवान कहते हैं मेरे जन्म का कारण अहेतुक था, और कोई आसक्ति नहीं थी मुझे ये जन्म लेने के लिए, कोई फल की अपेक्षा नहीं थी मुझे, कोई हेतु नहीं। इसके लिए मैंने जो भी कर्म किया उससे मैं लिप्त नहीं हुआ। इसके लिए परीक्षित जीवित होते हैं। तो दर्शयामास पार्थय परम रूप महेश्वरम। संजय जी कहते हैं भगवान महायोगेश्वर स्वरूप दिखाया और दर्शयामास, पार्थ को दर्शन कराते हैं कौन से स्वरूप का? परम रूपम ऐश्वर्यम। उनका जो ऐश्वर्य युक्त स्वरूप था, उस स्वरूप का दर्शन भगवान कराते हैं। ये संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र जी को। और अब 10वें श्लोक से भगवान का वो वर्णन आरंभ होता है। संजय जी कहते हैं ये स्वरूप कैसा दिखाया भगवान ने अर्जुन को। श्लोक नंबर 10 और 11, इसमें उस स्वरूप का संक्षिप्त में थोड़ा सा वर्णन किया उन्होंने। उसमें अनुष्टुप छंद नहीं है, इसके लिए केवल हम पढ़े। 10वां श्लोक यदि आपके सामने है तो आप भी पढ़ सकते हो। अनेक वक्त्र नयनम अनेका अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यता युद्धम। अनेक वक्त्र नयनम, रावण के तो 10 सिर देखे हैं हमने। भगवान ने जो विश्व रूप दर्शन कराया, विराट स्वरूप, उसमें कितने सिर थे? अनेक, काउंटलेस, इनफाइनाइट, आप गिन ना सको उतने सिर थे भगवान के। वक्त्र यानी सिर, मुख, जितने सिर उतने नयन, उतनी आंखें। अनेक वक्त्र नयनम, मुख भी अनेक, सिर भी अनेक, आंखें भी अनेक, काउंटलेस। ये स्वरूप की ब्यूटी क्या है? ये स्वरूप आपको अचंभित भी करता है और थोड़ा भय भी निर्माण होता है। आप स्टैंडर्ड से थोड़ा भी अलग देखो, कोई 2 सिर वाला व्यक्ति आ जाए तो आपके सामने, आपको आश्चर्य भी होगा और थोड़ा भय भी लगेगा, ये क्या है? तो ये जो स्वरूप था वो भय भी उत्पन्न कराने वाला स्वरूप था। यदि ये स्वरूप कौरव सैन्य ने देख लिया होता तो बिना लड़े ही भाग जाते, वो सरेंडर कर देते। वो ऐसा स्वरूप था, महास्वरूप। अनेक वक्त्र नयनम अनेका अद्भुत दर्शनम। और दर्शन कैसा था उनका? अद्भुत। जो शरीर धारण किया था, जो वस्त्र पहने थे, जो अलंकार थे, जो आकृतियां थी, प्रकृतियां थी, कितने सारे जीव, पशु पक्षी प्राणी मनुष्य, उनके मुख में एक तरफ से अंदर जा रहे और दूसरी तरफ से बाहर आ रहे।
ये सिंबॉलिक था, प्रतीक था। ये किस बात का? कि ये सभी जीव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और मुझ में ही आके विलीन होते हैं। अर्जुन ने कभी देखा नहीं था ऐसे जीव, ऐसी आकृतियां, ऐसे रूप भगवान के मुख से निकल रहे और भगवान के मुख में जा रहे। इसके लिए अनेका अद्भुत दर्शनम, अद्भुत, अमेजिंग, सरप्राइजिंग। अनेका दिव्य आभरणम, भरणम यानी ज्वेलरी, आभूषण। भगवान ने जो आभूषण पहने थे अनेक, कोई गिनती नहीं कर सकते वैसे आभूषण पहने थे। कोई मनुष्य कभी कल्पना नहीं कर सकता है ऐसे और इतने आभूषण भगवान ने पहने थे। अनेक आकृति, अनेक सिर, अनेक आंखें, अनेक अद्भुत आभूषण पहने थे भगवान ने। दिव्या अनेको अध्यात युद्धम। भगवान क्या केवल इन अनेक हाथों से, मुख से केवल आशीर्वाद दे रहे हैं? भगवान ने अधर्म का विनाश करने के लिए ये अवतार लिया था, तो कैसे करेंगे विनाश अधर्म का? आयुध से। भगवान के हाथों में अनेक अस्त्र शस्त्र आयुध थे, शंख चक्र गदा तलवार तीर, आप नाम लो वो उनके हाथ में थे। एक भी हाथ उनका खाली नहीं। अलग अलग प्रकार के आयुध, वेपन्स, अस्त्र शस्त्र उनके हाथों में थे। अनेक दिव्याभरणम, दिव्यानेको अद्यत युद्धम। ये हर एक में दिव्य शब्द आ रहा है। हम जो आभूषण पहनते हैं वो सामान्य, भगवान ने जो पहने थे वो दिव्य। हम जिस आयुध से लड़ाई करते हैं वो सामान्य आयुध है, अस्त्र शस्त्र। भगवान के दिव्य, सुपर नेचुरल उनके आयुध, वो एक पर्याप्त थे संपूर्ण कौरव सेना का विनाश करने। क्यों नहीं किया उन्होंने? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्यों भगवान ने ऐसी शर्त रखी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, जब इतना सामर्थ्य था उनके अंदर? तो क्यों उन्होंने ये कहा अर्जुन को कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं केवल तेरा सारथी? है किसी के पास उत्तर? हाँ, बहुत सिंपल है। हाँ कुणाल भाई बोलिए। कर्तव्य तो हमको ही करना है ना, भगवान तो मार्गदर्शन देंगे। यस, यदि सब कुछ मैं ही कर डालू तो आप क्या करोगे? सेकेंड, इट्स योर बैटल अर्जुन, ये युद्ध तेरा है और तुझे लड़ना है। ये कितना बड़ा मैसेज दे जाता है हमें। भगवान जिसके सारथी थे उसको भी उसका युद्ध खुद लड़ना पड़ा, तो हमारा युद्ध लड़ने और कोई क्यों है? हमें ही लड़ना है। अर्जुन ने लड़ा ना, हम भी लड़ेंगे। उसके सामने हमारा युद्ध तो कुछ भी नहीं है, हमारी जीवन की स्ट्रगल कुछ भी नहीं है इसके साथ। हर एक व्यक्ति संघर्ष करता है। मनुष्य जन्म लिया है, आंखें खोली तब से सांस लेने में संघर्ष करना पड़ता है छोटे बालक को। जब जाते हैं तभी भी सांस लेने में संघर्ष करना पड़ता है। संपूर्ण जीवन संघर्ष है। सुखी कौन होगा? इसी संघर्ष में से जो आनंद लेना सीख गया वो सुखी होगा। अर्जुन को भगवान ने कहा कि तेरा युद्ध तुझे लड़ना है, तो मैं कौन हूं? मेरा युद्ध तो मुझे लड़ना ही है। यदि भगवान पे श्रद्धा है तो भगवान का ये उपदेश मानना पड़ेगा। सक्षम होते हुए भी भगवान ने चक्र नहीं उठाया। ऐसा सामर्थ्य स्वरूप, वो चाहते तो एक चक्र घुमाने से
पूरा कौरव सैन्य का नाश होता, किंतु अर्जुन को कहा तू लड़। और उसके मन में जो विषाद आया था, उसके मन में जो शंकाएं आई थी, वो निकालने के लिए इतना बड़ा उपदेश दिया। क्यों? क्योंकि इम्पोज करने से, किसी पे थोपने से विचार लंबा नहीं चलेगा। व्यक्ति समझ के जब उठाएगा, स्वयं समझ के जब बात उठाएगा, वो लंबा चलेगा। थोपने से नहीं होगा। किसी पर भी अपना विचार थोपो मत, सिर्फ उनके सामने सत्य रखो, ये सत्य है, ऐसा करना चाहिए हम। ये ठीक है ना? जो समझदार है वो समझेगा और उठाएगा वो विचार। तो इस प्रकार भगवान के स्वरूप का वर्णन संजय जी कर रहे हैं। अनेक वक्त्र नयनम, अनेका अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, दिव्यानेको अध्यता युद्धम। अनेक मुख, अनेक नयन, अद्भुत स्वरूप, आकृति, दर्शन, अनेक अलंकार, आभूषण, और अनेक आयुध, दिव्य आयुध अपने हाथों में। ऐसा स्वरूप है भगवान का, विराट स्वरूप। ये था 10वां श्लोक। 11वें श्लोक का भी ऐसे ही भगवान के रूप का वर्णन है, इसके लिए वो भी हम साथ में ही लेते हैं। उसके बाद कुछ प्रश्न हो तो चर्चा करें। इसके बाद वाले श्लोक में भी संजय जी भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन ही करते हैं। दिव्य माल्याम्बरधरम, दिव्य गंधानुलेपनम, सर्वाश्चर्यमयम देवम, अनंतम विश्वतो मुखम। और क्या धारण किया है भगवान ने? दिव्य माल्याम्बर धरम, माला, वैजयंती माला। वैजयंती माला, भगवान विष्णु के गले में जो माला है उसे वैजयंती माला कहते हैं। सबको ये पता चला एक्ट्रेस एक आई उनके बाद कि वैजयंती माला नाम की माला भी है भगवान विष्णु के गले में। बट अनेक प्रकार की माला है। फूलों की माला है, मोतियों की माला है, सोने की माला है, चांदी की माला है। अनेक प्रकार की माला भगवान के गले में है। इसके लिए दिव्य माल्या अंबर धरम, ये मालाएं भी दिव्य। भगवान का सभी कुछ दिव्य, हमारा लौकिक, भगवान का अलौकिक। दिव्य माल्या अंबर धरम, अंबर यानी भगवान की, भगवान ने जो मालाएं धारण की थी वो भी दिव्य थे, और भगवान के अंबर भी दिव्य थे। अंबर यानी वस्त्र वस्त्र वस्त्र। अंबर यानी वस्त्र। जो पीले कलर का वस्त्र होता है उसे पीतांबर कहते हैं। पीत अंबर इति पीतांबर। भगवान कृष्ण का पीतांबर पहनते थे, पीले कलर का ये दो। दिगंबर, हमारे जैनों में दिगंबर ऋषि होते हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट है दिगंबर? अंबर यानी तो वस्त्र, ये तो वस्त्र पहनते ही नहीं। जो वस्त्र पहनते नहीं उसे दिगंबर क्यों कहते हैं? दिक, दिक, दिक यानी दिशा। दिशा अधिक अंबर, क प्लस अंबर का अ, दैट बिकम्स दिगंबर इन संस्कृत। जिसने दिशा रूपी वस्त्र पहने। हमने पहने ऐसे वस्त्र नहीं, दिशा रूपी। 10 दिशा रूपी वस्त्र जिसने पहने वो दिगंबर। दिक यानी दिशा। वैसे ही दिग्दर्शक, दिक यानी दिशा, दर्शक यानी दिखाता है। डायरेक्टर, दिग्दर्शक, जो दिशा बताता है वो दिग्दर्शक, वो दिग्दर्शन। आपको दिशा बताए, ऐसे नहीं यहां पर, दैट इज दिग्दर्शक। तो अंबर यानी वस्त्र। भगवान ने
अनेक प्रकार की दिव्य मालाएं और अनेक प्रकार के वस्त्र धारण किए, लाल, पीले, हरे, सफेद, अनेक प्रकार के वस्त्र भगवान ने धारण किए। सभी में दिव्यता है, साधारण वस्त्र नहीं है ये। दिव्य गंधानुलेपनम, सुगंधित लेप लगाए हैं, चंदन के लेप। चंदन के लेप में अति सुगंध होती है और शीतलता होती है। चंदन का लेप सिर पे लगाने से हमें ठंडक की अनुभूति होती है। तो वैसे लेप, केसर, चंदन, कुमकुम, भगवान के समग्र शरीर पर दिव्य सुगंधी लेप लगाया हुआ है। दिव्य गंधानु लेपनम, ऐसा लेप लगाया है जिसके अंदर से सुगंध आती। सर्वाश्चर्यमयम, ये सभी आश्चर्य युक्त। आश्चर्य कब होता है हमें? हमने जो पहले देखा नहीं होता है, वो देखने से हमें आश्चर्य होता है, या फिर जो देखा है उससे ज्यादा बड़ा या बेटर देखते हैं, तब आश्चर्य होता है। तो आश्चर्य क्यों हुआ? ये सभी कुछ आश्चर्य युक्त था, अद्भुत था, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। सर्वाश्चर्यमयम देवम, इस देव का सभी कुछ आश्चर्य युक्त है। अनंतम विश्वतो मुखम, अनंत है, ये जो स्वरूप है उसका कोई अंत ही नहीं दिख रहा है, अनंत स्वरूप है। विश्वतो मुखम, विश्वतो मुखम या भगवान के अनेक मुख, जो सभी दिशा में सब कुछ, सारे विश्व को देख रहे हैं, वो विश्व तो मुखम। अब ये समझना है, अपने मन में भी बसा लीजिए इस बात को कि भगवान विश्व तो मुख है, अर्थात भगवान सब कुछ देख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं वो भी भगवान देख रहे हैं। अन्य कोई देखे ना देखे, भगवान देख रहा है तू क्या कर रहा है। स्कूल में जब एग्जाम होती है, स्कूल कॉलेज में, तो बच्चे कॉपी नहीं करते। क्यों नहीं करते? सामने इनविजिलेटर, टीचर देख रहे हैं, इसके लिए कॉपी नहीं करते। यदि टीचर चले गए तो क्लासरूम से क्या होगा? क्लासरूम सब एक दूसरे में से देखेंगे, कॉपी करें। हमारी ऐसी परिस्थिति, हम भूल गए कि कोई देख रहा है हमें। हम ये जो जीवन जी रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, सुबह से शाम तक कॉपी करते हैं। छोटे क्या कहते हैं, छोटी सी चीटिंग भी कहते हैं उसे, हम सब करते हैं। हमें लगता है कोई नहीं है, नो इन्विजिलेटर, बट ऐसा नहीं है। विश्व तो मुख, भगवान देख रहा है, सभी दिशा में मुख है उसे। सारे विश्व में क्या हो रहा है वो देख रहा है। तो तू क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, वो भी भगवान देख रहा है। ये भाव को स्थिर करो मन में कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ भगवान देख रहे हैं। तब जाके कुछ थोड़ा सा हृदय परिवर्तन होगा हमारे अंदर। गॉड इज वॉचिंग मी, सभी जगह से देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। सीसीटीवी आ जाने से सब कितने सीधे हो गए हैं। लिफ्ट में एंटर करते ही ऊपर देखते हैं सीसीटीवी है क्या, कैमरा है क्या। कॉन्शियस हो गए आज, कैमरा में सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो पहले जैसे फ्रीली अभी नहीं घूमता, पीपल आर वॉचिंग। तो यहाँ तो भगवान देख रहा है, चारों तरफ देख रहा है, तुझे भी देख रहा है। तो फिर अपने वाणी वर्तन को, अपने विचार को सोच समझ कर उपयोग कर उसका। कोई देखने वाला है तुझे, जो मन में आया वो नहीं कर सकते। तो सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम
विश्व तो मुखम, अनंत है ईश्वर का ये स्वरूप, न कहीं आरंभ है ना कहीं अंत है। और विश्व तो मुख, इतने सारे मुख, अनेक वक्त्र नयनम, इतने सारे मुख, इतने सारे नयन, भगवान चारों तरफ देख रहे हैं। एक माँ ने जब बालक को जन्म दिया तो बालक के ऊपर उसकी नजर रहती है, उसके मन में उसी का ख्याल होता है, कहाँ है, क्या कर रहा है, खाया सोया, ये बात। वैसे ही भगवान, जब भगवान ने हमें जन्म दिया, इस सृष्टि को बनाया, संसार को बनाया, तो एक माँ की तरह भगवान की नजर होती है, सब कुछ देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरे बेटे, मुझसे बुद्धि मांग कर गए हैं, वो बुद्धि का उपयोग कैसे कर रहे हैं, देख रहे हैं भगवान। तो अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेको दत्त युद्धम दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो। ये दो श्लोक में, 10वें और 11वें श्लोक में, संजय जी धृतराष्ट्र को भगवान के इस स्वरूप का वर्णन करते हैं। ये दो श्लोक के ऊपर या आज के प्रवचन के ऊपर कोई प्रश्न या कोई कुछ इसके विषय में शेयर करना चाहे? वो जो गीत है ना, ये कौन चित्रकार है, उसमें वो बोलते हैं ना, उसकी तो आंख एक है, हाँ अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है, कण यस, कण में झांकती तुम्हें छवि विराट की। विराट की छवि, ये विराट स्वरूप है। तो कण कण से जागिए श्लोक पढ़कर ही ये गीत लिखा होगा भरत व्यास जी सही बात है, सही बात है, ने। बिल्कुल। हम्म। और बिजल कुछ? भाई, एक छोटा सा प्रश्न, जो हमने अभी परीक्षित के बारे में जो आपने कहा कि वो स्टिल बॉर्न वाली बात जो करी, तो श्रीमद् भागवत में इसका इस तरीके से बताया है कि उसका गर्भ में ही उसका रक्षण कर लिया गया था, और जो सुदर्शन चक्र है उसकी तेज से या उसके रिस्पेक्ट से जो ब्रह्मास्त्र का मतलब वापस लौट गया था। तो ये दो मतलब देन ही वाज सेव्ड इन द वूम ओनली। और ऐसा भी लिखा है कि जब वो परीक्षित बाहर आए तो मतलब तुरंत ही उनकी नजर इस तरीके से चारों ओर वो देखने लगे कि मुझे जो माँ के गर्भ में जो तेज दिखा था वो कहाँ चला गया। मीन्स एक्चुअली बहुत छोटी सी एक ज्योति जैसा उसने देखा उसके इर्द गिर्द घूमता हुआ, उसको वो देखने लगा कि जो मुझे दर्शन हुए वो कहाँ चला गया। तो कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दिस? इसमें पहले मैं एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछता हूँ। हाँ जी। दुर्वासा जी ने कुंती को 5 मंत्र दिए थे या 6 मंत्र, अ, जिससे 6 मंत्र। पांडव उत्पन्न हुए? हाँ, 5 या 6? 6 मंत्र सबको थे। मेरे ख्याल से 5 थे। और 5 वो थे चूंकि लेकिन चूंकि वो उन्होंने हाँ, वो अश्विनी ट्विंस को इन्वोक किया, इसलिए बुला उनको, बुलाया तो। हाँ हाँ इसलिए हाँ, उनको करेक्ट नकुल करेक्ट सहदेव वो बोले माधवी तो। ने मांगा लास्ट। हाँ, नहीं करेक्ट मतलब करेक्ट उनके करेक्ट पास करेक्ट, मंत्र मंत्र 5 पांच ही ही थे। थे। अभी यस मैं, यस। हमारे कुछ अलग मित्रों से, मराठी है वो, उनसे चर्चा हो रही थी। वो सभी एक सुर में कहने लगे कि 6 मंत्र दिए थे। बोलो। 6 मंत्र थे। जबकि मुझे 5, मैं 5 पे अटका था, वो 6 पे अटके थे। ये नहीं नहीं, श्रुति, क्या 5 हुआ है? मंत्र थे। नहीं ये सारी लेकिन चीजें वैसे भी श्रुति और स्मृति हाँ, दोनों के थ्रू ही हमारे सारा लिटरेचर जो यस। हमारा है, लिटरेचर बोलिए ये इसको, जो अंतर है हमारी ना, सब ये अंतर सिमेंटिक्स है। हाँ अलग 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 जगह पे अलग अलग लिखा हुआ है। हाँ। जैसे आदित्यों के नाम, इनमें भी अंतर है। कोई शास्त्र में 12 आदित्य में कुछ आदित्य अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है। तो ये बहुत ही विपुल शास्त्र है हमारा, और हजारों सालों से चला हुआ। कहाँ कितना एडिशन होगा किसी को पता नहीं है। तो यहाँ पर पकड़े क्या है? अब ब्रह्मास्त्र जो था वो अमोघ था, वो अपना कार्य करेगा ही। तो ये सिद्ध करने के लिए ब्रह्मास्त्र ने अपना कार्य किया।
परीक्षित को मारा उसने गर्भ के अंदर। लेकिन फिर जब वो स्टिल बॉर्न मरा हुआ उत्पन्न हुआ, जन्म लिया उसने, तो भगवान ने पुनः उसको जी। ये एक बात इस तरीके से भी उसको कहा गया है भागवत में, आपने जो कहा इस तरीके से भी कहा गया है। बट कहने का तात्पर्य, भगवान कृष्ण ने जीवन दान दिया परीक्षित। ये हाँ, करेक्ट। चाहे या चाहे जीवन दान दिया, चाहे बॉटम लाइन, रक्षा की। पहले दिया या बाद में हाँ दिया? हाँ, बॉटम लाइन रक्षा सही है। की या जीवन, नहीं, हाँ दिस वाज जस्ट फॉर माय क्लैरिफिकेशन। आई सेड लेट या मी अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज जैसे ये भी बताया कि भाई वो देखने लगा शिशु जो है कि यस। वो ज्योति कहाँ चली गई जो मैंने देखी, अभी तो हमारे इसलिए मैंने भी ये सोचा। या या, मुझे एक एक प्रश्न आया अपने जू सत्संग में कि जब हाँ, अंत में पांडव मरते हैं तो सबको कहीं ना कहीं अपना जो गलत किया था उसके लिए यातना भुगतनी पड़ती है, पर हम्म सबसे कम युधिष्ठिर को, कि उसने हम्म इतना ही झूठ बोला था। एक ही उन्होंने झूठ प्रश्न बोला किया था। कि द्युत क्रीड़ा में अपनी पत्नी को दांव पे लगाया, ये क्या पाप नहीं किया उसने? उसके कारण द्रौपदी को सहन करना पड़ा। दीजिए उत्तर, ये पाप था कि नहीं युधिष्ठिर हाँ बिल्कुल। का? तो ऐसी बात, ये फिर क्या, हमें इस तरीके ये से सर, ये कहना कौन सा प्रश्न बोला आपने युद्ध क्रीड़ा का सर, अभी आपने जो बोला ना? द्रौपदी को दांव पर लगाया, हार गए, वो तो वैसे युधिष्ठिर ने तो किया। वैसे तो वस्त्रहरण हुआ। वैसे तो वैसे तो युधिष्ठिर को अपने भाइयों को भी दांव पे लगाने का थोड़ी अधिकार यस था, यस यदि हम इसको एक। लेकिन चूंकि उस समय ऐसा बताया था कि राजा सबके ओनर है, राजा सबके मालिक है, एग्जैक्टली, तो इस तरह से राजा की प्रजा भी उनकी संपत्ति है, तो वो अधिकार ऑफ कोर्स अधिकार है। तो है। अपने यस, भाइयों पे जो हमें, अधिकार उन्होंने एक्सरसाइज किया, वो उन्होंने यस, अपनी पत्नी पे भी किया। अर्जुन ने ये क्या झूठ कहा था, वो जो कह रहे थे ना आप, बीजल भाई? युधिष्ठिर ने झूठ अच्छा, बोला ना अर्जुन का, एक। मैंने सुना। अच्छा। नहीं नहीं, नरोवा कुंजरोवा। तो हमें क्या देखना है, उस संदर्भ में देखना है कि उस काल की परिस्थिति और उस काल की प्रथा क्या थी। बिल्कुल शायद देश उस काल वक्त, परिस्थिति सब हाँ कुछ लेते हाँ, हुए। उस वक्त ये शायद प्रथा होती होगी कि जो राजा है उसको अधिकार है। तभी स्लेव ट्रेड होती थी। राजा हरिश्चंद्र ने दासत्व, तारापति जी को बेचा था बाजार में, दासत्व था, हाँ। कि ये उस समय की प्रथा हो। हमें आज ऐसे ही अनुमान लगाना पड़ेगा, वरना तो चर्चा अनंत है। इसके लिए हमेशा मैं कहता हूं कि हम तत्व को उठाएं किसी भी तरीके से, लेकिन परीक्षित को भगवान कृष्ण ने जीवन दान दिए। हम्म, चाहे कैसे उनकी रक्षा आप, की, चाहे रक्षा की, या करेक्ट। उनको जीवन दान दिया, पर कृष्ण आ, नहीं होते तो वो जीवित नहीं रहे। हाँ, और पांडवों की लिनियज आगे नहीं करेक्ट बढ़ती करेक्ट फिर। करेक्ट ये करेक्ट, बात, द एसेंस ऑफ द स्टोरी है। हाँ, इस सेंस हमको लेना है, क्योंकि श्रुति और स्मृति से हाँ हमारे हमारे पास में कोई लिखित रिकॉर्ड्स तो शायद मुश्किल से 1500 साल पहले ये शुरू हुए हैं, इतने सब लिखित रिकॉर्ड्स जो है हमारे पास, या 2000 साल पहले। पर ये तो हजारों लाखों साल पुरानी सब ये हो चुके हैं। तो श्रुति और स्मृति और अपने ऐसे भी अपने यहाँ पर जो मेन भाष्य है, शायद हमारा सारा, हमारी संस्कृति जीवित ही इसलिए रही है बिकॉज हमारे पास रिटेन में लाइब्रेरीज नहीं थी, इट वॉज ऑल हियर। तो वो एक जनरेशन से दूसरे को पास ऑन होते चला गया, इसीलिए यस। अभी इतने सालों तक हम, हमारा जो भी लिटरेचर है, हमारा सब कुछ टिक पाया। चलिए, एक और सुंदर। बात मैं शेयर हाँ करना चाह रहा था। हाँ जो जो ये श्लोक आज एक्सप्लेन कर रहा था ना मैं, उसमें ऐसा भी मैंने एक संत से सुना कि जब उसने अर्जुन को है जो, जब उसने कृष्ण भगवान से कहा कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित करो, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे साथ युद्ध कौन करना चाह रहा है। तो अब इधर दो व्यूज आ रहे हैं कि मतलब इट इज वेरी नेचुरल टू अंडरस्टैंड योर राइवल, यू नो, बट किसी किसी विचारक का ऐसा कहना था कि वो एक क्षण अर्जुन के अंदर जो है वो ईगो आ गया, मैंपन आ गया कि मेरे साथ कौन युद्ध करना चाह रहा है। तो इसीलिए भगवान ने मतलब जैसे ही उसको ईगो आया तो बोले वो दोनों सेनाओं के बीच में रथ कहीं भी रख सकते थे, बट ही चोज टू पुट इन जस्ट इन फ्रंट ऑफ भीष्म एंड द्रोणा, कि देख कितने महारथी हैं कि 1000 साल तक अगर चाहे तो तेरे साथ युद्ध कर सकते हैं, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। और द्रोणाचार्य की विशेषता बताने लगे।
तो कहने का मतलब है कि वो बोले कि जहाँ जैसे ही भगवान के ध्यान में आया कि अर्जुन को एक ईगो ने टच किया है, तो उसका ईगो ब्रेक करने के लिए उन्होंने, आई मीन आई डोंट नो वेदर हाउ टू रीड दिस, बट दैट इज, ये भी जैसे आपने अलग, कहा, ये भी एक थॉट है। ये सब्जेक्टिव है, आप इसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो। वो हाँ पद्य में है, गद्य में है, नहीं पद्य में, 2 लाइन के श्लोक में जो बात कही है, बहुत कुछ हमें खुद अज्यूम करना पड़ता है। अभी अर्जुन के मन में क्या भाव था, अहम था या उसे देखना था, वी कैन नॉट से, देखना था, दैट्स व्हाई इट इज इंटरप्रिटेटिव, इंटरप्रिटेशन पे आधार रखता है, सब्जेक्टिव है। ये सब कुछ हम सभी व्यूज इंटरप्रिटेशन, देखेंगे, क्या फर्क पड़ता है। अगर कैन अंडरस्टैंड ऑल द में, व्यूज। अगर ज्ञानेश्वरी में हम देखेंगे तो आई थिंक 18वें अध्याय के कुछ एक श्लोकों पे, एक एक श्लोक पे संत ज्ञानेश्वर ने 100 ओवी रचा, ओवी मतलब मराठी के जो छोटे ओव्या, उन्होंने ओवी भी बोलते हैं उसको, इसमें उन्होंने ऐसे रचना करी, यानी एक एक श्लोक के लिए उन्होंने 100 पोइट्री लिख डाली। इतने सारे उनके पास में एक्सप्लेनेशंस थे। आदि से ज्यादा ज्ञानेश्वरी जो है वो किसी कोई एक ही श्लोक पे उन्होंने काफी कुछ उन्होंने बोला। यानी एक पर्टिकुलर 18वां अध्याय का श्लोक में कहीं पे पढ़ रही थी, एक सिंगल श्लोक 18वां अध्याय 55वां श्लोक पे 116 ओवी लिखी है उन्होंने, 116 ओव्या, 116 कपलेट्स जिसको बोलते हैं, 2-2 लाइन के उन्होंने उनके एक्सप्लेनेशंस लिखे, 116 ऐसे उन्होंने लिखे। तो ये तो इंटरप्रेटर का वो है, उनका दृष्टिकोण है। ज्ञानेश्वर जी 16 साल के थे तभी जब ज्ञानेश्वरी लिखी, ये भी इम्पोर्टेंट है, एट द एज ऑफ 16। 16 साल में बच्चे फुटबॉल और क्रिकेट से आगे बढ़े नहीं होते। चलिए एनीवेज, अगले मंगलवार को मिलते हैं, विश्वरूप दर्शन आगे लेकर जाते। श्लोक कौन कहेगा? नीता बहन आप बोलेंगे श्लोक? ओम शन्नो मित्रः शन्वरुणः शन्नो भवत्व अर्यमा शन्नो इंद्र बृहस्पति शन् विष्णुरुक्रमा। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।